शेयर मार्केट के लिए ये हफ्ता भी शानदार रहा। इस दौरान सेंसेक्स में लंबे समय बाद 82,000 के लेवल से 85,000 का आंकड़ा हासिल किया है। कुछ इसी तरह निफ्टी में भी इस पूरे हफ्ते के दौरान 26,000 के आसपास ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। इस पूरे हफ्ते के दौरान मजबूत क्वार्टरली नतीजे, ट्रेड टॉक को लेकर दोनों देशों के बीच पॉजिटिव बातचीत और IMF के प्रोजेक्शन की वजह से बाजार में पॉजिटिव माहौल नजर आया। वहीं अब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की बात करें तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से मार्केट में अगले हफ्ते हलचल रहेगी। तो सबसे पहले 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में कई अहम कंपनीज के Q2 के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसमें सबसे पहले कोटक महिंद्रा का नाम शामिल है, जिसके नतीजों पर बाजार का रिएक्शन रहेगा। इसके बाद इंडियन ऑयल, TVS, लार्सन एंड टर्बो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ITC, सिप्ला, डाबर, मारुति और ACC के नतीजों पर भी बाजार की निगाह रहेगी। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर यानी कि ट्रेड टॉक, जिस पर रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम दौर में है। दोनों देशों के बीच ज्यादातर अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगी। वहीं पिछले दिनों खबर आई थी कि रशिया से ऑयल ट्रेड को लेकर भारत का रुख नरम पड़ा है, जिससे US भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 15% कर सकती है। क्योंकि खबरों के मुताबिक रिलायंस और नायरा जैसी कंपनीज रशिया से ऑयल खरीद कम कर रही है और मिडिल ईस्ट पर ज्यादा भरोसा कर रही है। वहीं अब ट्रम्प ने भी साफ तौर पर कहा है कि रशिया से भारत की ऑयल खरीद लगभग खत्म हो चुकी है। एक और अहम फैक्टर गोल्ड और सिल्वर की कीमतें भी हैं। लगभग 9 हफ्तों के बाद गोल्ड और सिल्वर में दमदार गिरावट रही है। मजबूत होते डॉलर और घटी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू की है। ऐसे में MCX पर दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स 3557 यानी 2.8% गिरकर 1,23,451 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। वहीं दिसंबर सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 9134 यानी 5.83% गिरकर 1,47,470 प्रति किलो पर बंद हुए। अब अगले हफ्ते देखना होगा कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतें किस ओर रुख करेंगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ स्थायी गिरावट के बाद एक बार फिर से इसमें रैली नजर आ सकती है। तो अगले हफ्ते बाजार में आप कैसी निवेश रणनीति रखने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फाइनेंस और शेयर मार्केट की दूसरी जगह खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।